श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को वैशाख शुक्ल पक्ष प्रदोष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे भौम्य प्रदोष व्रत कथा, तो प्रेम से बोलिए शिवजी माता पार्वती की जय। जय शिव शंभू। हर हर महादेव। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा आराधना की जाती है और व्रत रखा जाता है। यह व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है कि प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों के हर मुरादे को पूरी करते हैं और उनके सभी संकटों को हर लेते हैं। प्रदोष व्रत महीने में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में। इस व्रत के नाम और महत्व वार के हिसाब से होते हैं, यानी कि जो दिन पड़ता है उसके हिसाब से उसका नाम और महत्व होता है। अब मंगलवार के दिन यह प्रदोष व्रत पड़ने के कारण यह भौम्य प्रदोष कहलाएगा। इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा आराधना की जाती है और इसके साथ ही यह व्रत मंगलवार के दिन पड़ने के कारण इस दिन हनुमान जी की भी पूजा आराधना की जाती है। माना जाता है कि इस दिन हनुमान जी की पूजा आराधना करने से हनुमान जी की भी कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहती है और भौम्य प्रदोष करने से मंगल दोष के निवारण मिलता है। इस दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करके भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है और व्रत का संकल्प किया जाता है और इसके साथ संध्या के समय में विधि विधान से नियम पूर्वक भगवान शिव को जल, बेलपत्र, फूल, धतूरा अर्पित करके विधिवत पूजा की जाती है और व्रत कथा का पाठ किया जाता है और इसके साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाता है। माना जाता है कि प्रदोष व्रत में व्रत कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है, इसीलिए प्रदोष व्रत कथा पढ़े या सुने। तत्पश्चात भगवान शिव की आरती करके पूजा संपन्न करे और सब में प्रसाद वितरण करे। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है, तो इस बार प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा संध्या 4:39 से संध्या 6:02 तक। आप इस मुहूर्त में भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा आराधना कर सकते हैं। तो चलिए अब पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में नमन करते हैं और भक्ति के साथ सुनते हैं भौम्य प्रदोष व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवान शिव जी माता पार्वती की जय। जय शिव शंभू। भौम्य प्रदोष व्रत कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। सूत जी कहते हैं, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों को नाश करने वाला है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन बनाकर करना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य सभी पापों और रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संयम नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया था और मोक्ष को प्राप्त हुई थी। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहा करती थी। उसके मंगलीय नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी ही श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखा करती थी। मंगलवार के दिन व्रत रखकर यथाविधि पूजन करती तथा भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार के दिन ना तो वह घर को लीपती और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए, तब हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस व्रत बुढ़िया की श्रद्धा की परीक्षा ले लेते हैं। हनुमान जी साधु का वेश धारण करके वृद्धा के घर आए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे? पुकार सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। साधु का वेश धारण किए हनुमान जी बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा बुढ़िया दुविधा में पड़ गई, क्योंकि वह मंगलवार के दिन ना ही कोई जमीन लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसकी वजह से वह दुविधा में पड़ गई कि यह कार्य कैसे करूं। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं अवश्य करूंगी। साधु रूपी हनुमान जी ने उस बुढ़िया से 3 बार प्रतिज्ञा कराने के पश्चात कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर
आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। वेशधारी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से उसके पुत्र की पीठ के बल लिटवाया और उसके पेट पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, उसका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो कि वह भी आकर भोजन कर ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न दे। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। वह अपनी माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत ही आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। जय बजरंगबली। प्रदोष व्रत की हमारे शास्त्रों में बड़ी ही महिमा बताई गई है। प्रदोष व्रत के महात्म को गंगा के तट पर किसी समय वेदों और ज्ञाता और भगवान के अनन्य भक्त सूत जी ने सनक आदि ऋषियों को सुनाया था। सूत जी ने कहा कि कलयुग में जब मनुष्य धर्म को छोड़कर अधर्म की ओर अग्रसर होगा, जब हर तरफ अन्याय और अनाचार का बोलबाला होगा और मानव अपने कर्म से विमुख होकर, मानव अपने कर्म से हटकर नीच कर्म में संलग्न होगा, उस समय प्रदोष व्रत ऐसा व्रत होगा मानव को शिव की कृपा का पात्र बनाएगा, जिससे मनुष्य नीच गति से मुक्त होकर उच्च गति को प्राप्त होगा। सूत जी ने सनक आदि ऋषियों से यह भी कहा कि प्रदोष व्रत के करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और पुण्य की प्राप्ति होगी और मनुष्य को मुक्ति प्रदान होगी। यह रही मंगल प्रदोष व्रत कथा। आशा करते हैं हमारी कथा आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय बजरंगबली।